लोकी के स्केप्टर को उसकी पावर्स माइंड स्टोन और टेसरेक्ट से मिलती हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस वेपन को कई तरह से यूज़ किया गया है। लोकी इससे एनर्जी ब्लास्ट कर सकता था, किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता था। इसमें आगे एक ब्लेड भी लगा था जिससे उसने एवेंजर्स 1 में फिल कोल्सन को मारा था। इसके अलावा हाइड्रा ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसका यूज़ करके वांडा और क्विक सिल्वर पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्हें उनकी पावर्स मिली थी। और इसके बाद टोनी स्टार्क ने इसी का यूज़ करके अल्ट्रॉन को बनाया था। और इसके अलावा एवेंजर्स 1 में स्पेस में बने उस पोर्टल को बंद करने के लिए भी इसी स्केप्चर का यूज़ किया गया था। तो इस सब के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेपन MCU में कितना इंपॉर्टेंट रहा है। आई ऑफ आगामोटो सॉर्सरर सुप्रीम का एक खास वेपन है जो उन्हें टाइम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की पावर देता है। आई ऑफ आगामोटो को उसकी पावर्स टाइम स्टोन से मिलती हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे यूज़ किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में इसी का यूज़ करके उसने टाइम को रिवर्स कर दिया था और इसी की मदद से उसने डोरमामू को इनफाइनाइट टाइम लूप में फंसाकर उसे वापस जाने पे मजबूर कर दिया। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। इसके बाद आई ऑफ आगामोटो का असली यूज़ हमें देखने को मिला इन्फिनिटी वॉर में, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी का यूज़ करके 14 मिलियन आउटकम्स देखे और थैनोस को हराने का एक परफेक्ट प्लान बनाया। ब्लैक पैंथर का सूट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम से बना है और इसके अलावा इसमें यूज़ की गई वकांडन टेक्नोलॉजी इसको और भी ज़्यादा कूल बना देती है। टोनी स्टार्क के नैनोटेक आर्मर की तरह ब्लैक पैंथर का सूट भी कुछ ही सेकंड्स में उसकी पूरी बॉडी पे फॉर्म हो जाता है। ये सूट लगभग किसी भी अटैक को खुद पे झेल सकता है और साथ ही वो खुद पे हुए हर अटैक की काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके उसको अटैक करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। ये सूट वाकई में बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से बना है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ब्लैक पैंथर के सूट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स किसी भी सुपर हीरोज़ में सबसे कूल वेपन है। स्पाइडरमैन इनसे अपने मेन वेपन वेब्स को शूट करता है। ये वेब इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो हल्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद टोनी स्टार्क ने अपनी टेक्नोलॉजी से स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया और इसके बाद स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स से तरह तरह के वेब्स शूट कर सकता है। लेकिन इसकी एक कमी ये है कि ये वेब शूटर्स एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। थॉर का हैमर म्यूनिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर वेपन है। 2016 की थॉर रैग्नारॉक से पहले इस वेपन का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन थॉर रैग्नारॉक में हेला ने इसे किसी खिलौने की तरह एक ही हाथ से तोड़ दिया था। थॉर म्यूनिर को अपनी थंडर पावर यूज़ करने और किसी पे भी अटैक करने के लिए यूज़ करता था। म्यूनिर को यूज़ करने के लिए इसको उठाने वाले का वर्दी होना ज़रूरी है और यही असली वर्दीनेस हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिली, जहाँ कैप्टन अमेरिका ने ऑडियंस को म्यूनिर का और भी ज़्यादा फैन बना दिया। कैप्टन अमेरिका की शील्ड रैंकिंग में म्यूनिर से ऊपर इसलिए है क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ यही एक चीज़ ऐसी है जो म्यूनिर के अटैक को झेल सकती है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाइब्रेनियम से बनी है जो न्यूटन के लॉस को तो फॉलो नहीं करती, लेकिन कैप्टन अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की स्वॉर्ड से भिड़ने से पहले इस शील्ड को अनडिस्ट्रक्टेबल माना जाता था, लेकिन एंड गेम में थैनोस ने इसे अपनी डबल साइडेड स्वॉर्ड से तोड़ दिया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि थैनोस की इस स्वॉर्ड ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल वाइब्रेनियम को भी तोड़ दिया था। इस स्वॉर्ड का यूज़ करके थैनोस ने तीनों एवेंजर्स को दिखाया था कि वो बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के भी सबसे पावरफुल विलन है। इस स्वॉर्ड ने आयरन मैन के सबसे पावरफुल बीम को भी झेल लिया था और साथ ही म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर से किए गए अटैक को भी रोक लिया था। जब तक वांडा ने इसे अपनी पावर्स से तोड़ नहीं दिया, तब तक मुझे तो लगा था कि ये स्वॉर्ड ही अकेले तीनों एवेंजर्स को निपटा देगी। आयरन मैन के आर्मर्स कितने पावरफुल हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आयरन मैन का आर्मर खुद तो एक वेपन है ही, पर साथ ही ये बहुत ही हाईटेक वेपन्स का कलेक्शन भी है। टोनी स्टार्क के आर्मर्स इतने एडवांस हैं जो लगभग MCU के किसी भी वेपन को टक्कर दे सकते हैं। आयरन मैन ने अपने आर्मर में थॉर से लड़ाई की है, कैप्टन अमेरिका को टक्कर दी है और हल्क को पीटा है, और एवेंजर्स एंड गेम में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को वील्ड करके स्नैप भी किया है।
और यही वजह है कि आयरन मैन का आर्मर इस पोजीशन का हकदार है। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के राजा का सबसे पावरफुल वेपन है। इससे थॉर अपने थंडर अटैक तो करता ही है, पर साथ ही इससे वो बाइफ्रोस्ट का यूज़ भी कर सकता है। एंड गेम में थॉर ने इसी से थेनोस का सर उड़ाया था और इन्फिनिटी वॉर में इस वेपन ने 6 इन्फिनिटी स्टोन से किए गए अटैक को भी बीट कर दिया था। लेकिन इस चीज़ को केविन फाइगी ने बाद में क्लियर कर दिया था कि स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के अटैक को इसलिए झेल पाया क्योंकि थेनोस ने अटैक करते टाइम स्टॉर्म ब्रेकर की पावर को ठीक से जज नहीं किया था। इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं क्योंकि बहुत से सुपर हीरोज़ को उनकी सुपर पावर्स इन्हीं स्टोन से मिली हैं। ये स्टोन्स इंडिविजुअली तो खतरनाक हैं ही, पर अगर इन 6 स्टोन्स को एक साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट में लगा लिया जाए तो इसको पहनने वाला सिर्फ एक चुटकी में ही पूरी दुनिया को मार सकता है और चाहे तो जिंदा भी कर सकता है। इन स्टोन्स में पूरे यूनिवर्स को मिटाने और बनाने दोनों की एबिलिटीज़ हैं। ये स्टोन्स इतने पावरफुल हैं कि इनको यूज़ करने के लिए भी इनके यूज़र का पावरफुल होना ज़रूरी है और इन स्टोन्स ने 2 बार यूज़ करने पे थेनोस को भी अधमरा कर दिया था। तो इसीलिए इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट वेपन कौन सा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Of the sun, to dream